प्रतिदिन श्रृंखला चल रही है मन के ऊपर कि मन को काबू में कैसे करें। सबसे बड़ा बाबा है ये, इसको धीरे धीरे ही मोड़ा जा सकता है सम्यक दिशा निर्देशन के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। निश्चित रूप से हम धीरे 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 जिधर ये जाना चाहता है उस तरफ से हटाकर जिधर हम ले जाना चाहते हैं उस तरफ ले जा सकते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है तो वो क्या है? मन। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मन है। ध्यान रखना बंधुओं, परिस्थिति को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन मनस्थिति को बदलना तो हमारे बस में है या नहीं है? हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं और जैसी परिस्थितियां चाहते हैं वैसी मिलती भी नहीं है। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा कि जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। तीन शब्द हैं, किस्मत, ठीक है, बदकिस्मत और खुशकिस्मत। क्या बोला मैंने? किस्मत, बदकिस्मत और खुशकिस्मत। जो हमने चाहा और वो मिल गया, ये हमारी किस्मत है। जो चाहा और नहीं मिला, बोलो, हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हो, बदकिस्मत है। और जो मिला है उसी को चाह लिया, ये क्या है? खुशकिस्मत है। हमें जो मिला है उसका महत्व आकलन करते ही नहीं है, इसीलिए तो सुख साता ही नहीं है। हमारे पास में क्या है ये तो जानो, अनमोल रत्न हमें खजाना मिला है, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए तो हमारी स्थिति ऐसी दयनीय बनी हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा था और वो शेर का बच्चा सियारों की टोली में पलना शुरू हुआ। बचपन में ही माता पिता से बिछुड़ गया। सियार जैसा खाते सड़ा गला, वैसा ही वो भी खाता सड़ा गला मांस। और जैसे सियार हु की भाषा बोलते, वैसी भाषा वो भी बोलना सीख गया। घर परिवार में होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कोई बड़े लोग हैं और वो भाभी भाभी बोलते हैं, तो जो नया बालक जन्म लेता है वो भी माँ को भाभी बोलना शुरू कर देता है। ऐसा घरों में हो जाता है। जीजी बोलते हैं तो जीजी जीजी बोलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से वो भी हु करना शुरू कर दिया। अब क्या था, एक दिन की बात, उस जंगल में एक शेर आया, गब्बर शेर। और वो गब्बर शेर जैसे ही आया तो सारे के सारे सियार दुम ददा लगा के भाग गए सब सियार। अब वो सारे सियार भागने लगे तो वो जो शेर जैसा जो सियार पालित जो शेर था, बच्चा था कद्दावर, वो भी भागने लगा। इस बूढ़े शेर को लगा, अरे ये तो शेर है और ये मेरा सामना करना चाहिए था, ये तो भाग रहा है। उसको आवाज़ लगाई, ये रुको तुम। बोले नहीं नहीं, तुम मुझे मार दोगे अभी, मैं तो सियार हूँ भैया, जाने दो। बोले नहीं नहीं, तुम शेर हो। शेर हो? हाँ रुको, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम शेर हो। देखा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, चलो नदी के किनारे लेके गए, बताया, बोलो तुम्हारे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? उस शेर ने देखा कोई फर्क नहीं है, जैसे बिल्कुल जटाएं इसकी है वैसे ही मेरी है। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई बूढ़े शेर ने। तो जवानी वाला जो शेर था, वो भी जो हु करता था, उसके भीतर का शेर जागृत हुआ और उसने भी जोरदार दहाड़ लगाई। दोनों की दहाड़ सुनते ही सारे के सारे सियार तो क्या पता कहाँ भाग गए।
लेकिन इसके भीतर का शेर जाग गया। बंधुओं, यही स्थिति आप सबकी और हम सबकी है। कभी हम भी ऐसे ही नीचे बैठ कर प्रवचन सुनते थे, कभी हम भी ऐसे ही नीचे बैठकर प्रवचन सुनते थे, लेकिन जब बूढ़े आचार्य विद्यासागर जी जैसे शेर की दहाड़ सुनी और उसने कहा कि जो मेरे भीतर शेर है वही तेरे भीतर भी शेर है, तुम अपने शेर को जागृत कर ले। बस उसी दिन से हमने भी उनके मार्ग को अपना लिया और इस स्थान पर आ गए। अपने भीतर उस सोए हुए शेर को जागृत करने की आवश्यकता है। वह शेर आज सबके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस सियारों की टोली में रहने के अभ्यासी हो गए। बस वैसा ही काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अपने भीतर के शेर को जागृत करो। तो मैं बोल रहा था कि परिस्थितियां भले ही हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति को तो बदल ही सकते हैं। मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। आज अभी क्या और कल क्या होगा, अरे कल का तो छोड़ो, पल का भरोसा नहीं। कल क्या होगा ये तो बहुत दूर की बात है। पल का भरोसा नहीं है। जब पल का भरोसा नहीं है तो अपनी मनस्थिति को तो अपन कंट्रोल कर ही सकते हैं। आज उसी के बारे में अपन और आगे बढ़ेंगे कि मनस्थिति को देखो कैसे। एक उदाहरण याद आ गया कि कोई ज़माने में भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। एक बार वो अमेरिका गए, अमेरिका के दौरे पर, और अमेरिका में जहां उनका विमान उतरना था, मौसम की खराबी के कारण वाइट हाउस में न उतर के अन्यत्र उतरे और बाई रोड वाइट हाउस उनको पहुंचाया गया। बाई रोड उनको वाइट हाउस पहुंचाया गया। जैसे ही वाइट हाउस में सभा शुरू हुई तो वहाँ के उस समय तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे वो थे, वहाँ तो प्रेसिडेंट होते हैं, वही प्रधानमंत्री वही राष्ट्रपति होते हैं। अपने यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग अलग होते हैं। तो वहाँ जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर कैनेडी। और कैनेडी जो है भाषण में सबसे पहले बोलते हैं कि खेद है हमें कि आपको प्रोटोकॉल के अनुसार जितना सम्मान हमें देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। आपके विमान को जहां उतरना चाहिए था वहां नहीं उतर पाया और दूसरे स्थान पर उतार के हमें यहाँ व्हाइट हाउस लाना पड़ा। इधर राधाकृष्ण जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो बोलते हैं, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, आप चिंता न करें, आप अपनी मन को सही रखें। परिस्थिति भले ही हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने मन की स्थिति को बदल सकते हैं। ये कौन ने कहा? भारत के राष्ट्रपति ने, कि हम परिस्थितियों को भले ही अनुकूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपने मनस्थिति को तो अनुकूल बना ही सकते हैं। इसलिए अपने मनस्थिति को अनुकूल बनाएंगे तभी परिस्थितियां भी अच्छी हो जाएगी। आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं कि बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स चल रहे हैं। बहुत सारी है ना अलग अलग तरीके के ऐसे कोर्स चल रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आदि जो कोर्स चल रहे हैं, या भावना योग आदि चल रहे हैं। इनके माध्यम से क्या है? यही तो है, हम अपने मन को जैसा बना लेंगे परिस्थिति को वैसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा। हम मन को यदि मजबूत कर लेंगे तो परिस्थिति को तो बदलना पड़ेगा। आप द सीक्रेट करके एक मूवी है, या उसकी रहस्य नाम से एक हिंदी में पुस्तक भी आई है, वो पुस्तक पढ़ें। उसमें आप क्या चाहते हैं? ये आचार्य, हमारे आचार्य तो बहुत पहले लिख के चले गए हैं और बता के चले गए हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। जो आजकल के लेखक हैं, जो विदेशी लेखक हैं, उनकी भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए आप दूसरे लेखकों की किताबें मंगा मंगा के पढ़ रहे हैं।
और कुछ नहीं है। जैसे हम अपने मन को बना लेंगे ना, वैसे ही भाव दशाएं होती है, और जैसी भाव दशा बना लेंगे वैसा ही हमारे कर्म जो उदय में आने वाले हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए तो कर्मों का उत्कर्षण, कर्मों का अपकर्षण, कर्मों का संक्रमण, ये किसके लिए है बोलो? डाइल्यूट पूरे के पूरे। हाँ, कहाँ पर 33 सागर की आयु बांधी थी राजा श्रेणिक ने। जो तीर्थंकर होने वाले हैं आगामी काल में, उन तीर्थंकर राजा श्रेणिक, नाम सुना कि नहीं सुना आपने? सुना है ना? 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। कितने साल वर्ष की आयु वहाँ की? 33 सागर। और अपने परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपनी मनस्थिति के माध्यम से घटाते 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 पहले नरक में ले आए। यानी सागर बराबर आयु हो तो चुल्लू भर कर दी। और सुनो, पहले नरक में भी मात्र 84,000 वर्ष की आयु मात्र उन्होंने कर दी। बोलो, कोई भी मतलब जगन्य से जगन्य जितनी हो सकती थी उतनी। और सहयोग किसने दिया? ये बैठे हैं ना यहाँ पे, पुरुष वर्ग तो कम बैठा है, बोलो महिला वर्ग बैठा है। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी चेलना, उस चेलना ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उनको धर्म मार्ग पे लगाया अपने पति को, कि जो मिथ्यात्व के मार्ग को अपना रखे थे, सम्यक्त्व के मार्ग को अंगीकार कर लिए। और न केवल सम्यक्त्व के मार्ग को अंगीकार कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया। और आने वाली 24वीं में भगवान जो राजा श्रेणिक है वे भी तीर्थंकर बनने वाले हैं। आज ही अपन उनको नमोस्तु कर रहे हैं, भले ही वो अभी नरक में है, रोज उनका नामोच्चारण कर रहे हैं। ये होता है या नहीं होता है? तो मैं बोल रहा था कि हम जैसी मन स्थिति रखेंगे, जैसी भाव दशा रखेंगे, वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं। इसको जैन आगम में, जैन शास्त्रों में एक शब्द आया है जिसकी आज चर्चा करना है, लेस्या। क्या शब्द है? आवाज नहीं आई, सब बोलो तो। लेस्या है ना? लेस्या शब्द आप लोगों ने मंदिरों में एक वृक्ष देखा होगा, लेस्या वृक्ष। देखा नहीं देखा? है ना? एक वृक्ष का चित्र होता है, 6 लोग होते हैं और कुछ कर रहे हैं, वो कहानी भी अभी सुनाएंगे। तो ये लेस्या, जैसी लेस्या होती है वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं, और जैसे परिणाम अभी मैंने बताए वैसा ही कर्म का बंध होता है। एक बार ऐसा हुआ कि 6 मित्र वन भ्रमण के लिए निकले। वन भ्रमण का मतलब वन में घूमने चलते हैं। अब घूमते 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 खूब दूर चले गए, रास्ता भी भटक गए। अब जंगल में क्या मिलेगा? गर्मी का मौसम था, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। तभी देखा एक वृक्ष पर आम लटके हुए हैं। वाह, काम हो जाएगा। आम, खूब सारे आम लटके हुए हैं। एक व्यक्ति तुरंत कुल्हाड़ी लिया और पेड़ को जड़ सहित काटने लग गया। बोले अभी गिरा देता हूँ, सब खाएंगे आराम से, मस्त से अपने भूख और प्यास शांत करेंगे। दूसरा मित्र बोलता है, भैया पेड़ को काटने क्या जरूरत है? अपन बड़ी बड़ी डालियां काट लेते हैं, उन डालियों को काटने से अपना काम हो जाएगा। इतना मोटा तना कैसे कटेगा? नहीं काट पाएंगे, अपन बड़े बड़े डाल काट लेते हैं। तीसरा मित्र बोला, तुम दोनों का माइंड थोड़ा थोड़ा कम है। अपन एक काम करते हैं, बड़ी बड़ी डालियां क्यों? जिन डालियों पे आम लगे हैं वही काटे ना। दूसरी जिन पे आम लगे ही नहीं, उनको काटने से क्या फायदा है? उनको काटने से कोई फायदा है? नहीं है। तो जिन पे आम लगे हैं उन डालियों को, टहनियों को काट लेते हैं। चौथा बोलता है, तुम तीनों भी ऐसे ही हो। अरे भैया, आम तोड़ लो, टहनी तोड़ने से क्या होगा? क्यों फालतू की हिंसा करेंगे? अपन आम तोड़ लेते हैं, पूरे आम गिरा लेते हैं। पांचवा बोलते हैं, भैया कच्चा आम भी है और पक्के आम भी है,
कच्चे आम खा पाएंगे? बोलो, पके आम ही तो खाते हैं। तो अपन पके पके आम गिरा लेते हैं। और छठा व्यक्ति जो था वो बोलता है तुम पांचों के पांचों ही महामूर्खो। अरे मूर्खो, जितने आम चाहिए अपन को, जितना पेट भरना है उतने आम तो नीचे ही गिरे हुए हैं, इनको उठा लें और अपना पेट भर लें। काय के लिए पेड़ तोड़ना, काय के लिए डाली तोड़ना, काय के लिए टहनी तोड़ना, काय के लिए पूरे फल गिराना। ये 6 तरह की भाव दशा होती है। आगम में इसको सटलेस्या बोलते हैं। नाम है कृष्णलेस्या, नीललेस्या, कापोतलेस्या, पीतलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या। ये 6 प्रकार की, इसमें 3 अशुभ लेस्या होती है और 3 शुभ लेस्या होती है। कृष्ण नील कापोत ये क्या है? अशुभ लेस्या है। और देखो आप कलर के हिसाब से भी देख लो, काला कलर बिल्कुल डार्क कलर होता है, फिर कृष्ण के बाद में नील थोड़ा लाइट, फिर कापोत कबूतर जैसा और लाइट, फिर पीत, पीत यानी पीला और उससे हल्का, फिर पद्म गुलाबी, गुलाब जैसा, और फिर शुक्ल बिल्कुल वाइट, वो शुक्ल लेस्या होती है। इसलिए अशुभ लेस्या से बार बार आप लोगों ने जब कभी वचनिका सुनी होगी तो उसमें ये शब्द आते हैं, लेकिन आपको इनके अर्थ मालूम नहीं। आज वो अर्थ आपको मालूम चला कि 3 अशुभ लेस्या के माध्यम से अधोगति के पात्र बन जाते हैं और शुभ लेस्या के माध्यम से ऊर्ध्वगति के पात्र बन जाते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कैसी लेस्या रटनी है। बंधुओं, हर व्यक्ति के सामने, अभी भैया जी फोटो ले रहे थे, आप लोगों की ले रहे थे ना, हम भी देख रहे थे, तो फोटो ले रहे थे तो आपका एक चेहरा है, सबका है, पशु पक्षियों का भी है, ऐसे थोड़ी कि अपना ही है, लेकिन इस चेहरे के साथ में एक ऑरा और होता है, एक ऑरा जिसको भामंडल बोलते हैं अपन, है ना, जिसको मतलब आभा मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभा मंडल। आचार्य श्री जी को देखते ही जो अबोध बालक है, जो बिल्कुल नॉन वेज करने वाला है, जो बिल्कुल पियक्कड़ है, जो दिन भर लड़ाई झगड़े और झगड़ा फसाद करता है, या जिसमें भूत प्रेत आए हुए होते हैं, वो भी गुरु जी को देखकर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पपोरा की बात है, यहीं टीकमगढ़ जिले में ही बैठे हैं अपन लोग। टीकमगढ़ में पपोरा में एक बार एक बच्ची को लेकर आए हम। आचार्य श्री जी की एक मतलब हमारी एक खास बात रही कि 7-8 साल गुरु जी के साथ रहे, 7 साल, तो एक भी दिन ऐसा नहीं कि गुरु जी को जब जंगल जाना है तभी हमें जंगल जाना है। प्रतिदिन उनके साथ जंगल जाते थे। जंगल से जब हम लौट रहे थे, एक बच्ची को उसके एक तरफ माँ पकड़े हुए, एक तरफ भाई पकड़ा हुआ है, पिता पकड़ा हुआ है, एक तरफ भाई पकड़ा हुआ है, और पूरा परिवार बल्कि गांव भर के लोग आए। बोले महाराज इसको देखो क्या हो गया, और ऐसे वो लड़की कर रही है जैसे कोई बिल्कुल अनकंट्रोल। हमने देखा आचार्य श्री जी के सामने लाया गया, जो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के बस में नहीं हो रही थी और उनको उठा के फेंक रही थी, और गुरु जी के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठ गई, नतमस्तक होकर बैठ गई। आचार्य श्री जी ने 2-3 मिनट का संबोधन दिया, यदि कोई वीडियो क्लिप में चली हो तो पता नहीं उस समय की बात। हाँ, उसका 2 मिनट का आचार्य श्री ने संबोधन दिया कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, इस तरह से तो आप परेशान हो जाएंगे। बोले आज के बाद में अब कभी परेशान नहीं होऊंगा। उसने बोला आज के बाद में मैं अब कभी परेशान नहीं होऊंगा। वहीं जहाँ प्रतिभा स्थली बनना था वहाँ पर बिल्कुल सारा हुजूम खड़ा हो गया और गुरुजी भी खड़े हैं और संबोधन दे रहे हैं। बस उसके बाद में जो गया सो गया। प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल होता है और ये आभा मंडल हमारी मनस्थिति से निर्माण होता है। जिसकी मनस्थिति जितनी साफ होगी,
जिसका मन जितना अच्छा और जितना शुद्ध और जितना पवित्र होगा उसका चेहरा उतना ही चमकेगा, उतना ही उसका आभा, भले ही वो काला हो, ऐसा नहीं है। नेमिनाथ बड़वानी भी तो काले थे, नीले थे, बोलो। पारसनाथ बड़वानी भी तो थे या नहीं थे? लेकिन चेहरा काला होना अच्छा, वो खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चमक होती है, जो दमक होती है, वो काय से आती है? वो आती है अपने परिणामों के माध्यम से। फेयर एंड लवली लगाने के माध्यम से नहीं आएगी कि लगाए जाओ फेयर एंड लवली या कौन कौन से और दूसरे दूसरे पोते जाते हैं। वो राजीव दीक्षित चले गए, नहीं तो वो बोलते थे यदि फेयर एंड लवली लगाने से ही कोई गोरा हो जाए तो हमारे गांव की वो भैंस का बछड़ा है उसको लगा लगा के गोरा बना दो देंगे। इसलिए ये सब हिंसात्मक सामग्री है। इन हिंसात्मक सामग्रियों को कभी नहीं वापरना, कभी काम में नहीं लेना। ये जितनी क्रीम आती है, जितने ये पाउडर आते हैं, जितने ये डिओडेंट चमकाने के हैं, बदबू आ रही है तो लगा लिया ऐसे ऐसे वो फुर फुर करके। पहले नहीं चलते थे हमारे ज़माने में, अब चलने लगे। लोगों का पैसा ज़्यादा हो गया ना तो इसी में चला जाता है। तो ये सब आपके आभा मंडल को कभी भी नहीं चमका पाएंगे। आभा मंडल को कौन चमकाएगा? बोलो सोनू। हाँ, हमारे भीतर के परिणाम चमकाएंगे। इसलिए वहाँ पर आता है जीव कांड का स्वाध्याय अभी मंडी बामोरा में चल रहा था। तो जीव कांड में प्रतिदिन ये लेसा का जब प्रकरण आया, बहुत लंबा प्रकरण, अच्छा है कि किस गति में किस लेसा के माध्यम से पहुँच जाते हैं या कौन सी गति में कौन सी लेसा होती है। अपन मनुष्य हैं तो ऐसा मत समझ लेना कि हमारी तो शुक्ल लेसा है, आए भले ही हम शुभ लेसा के माध्यम से हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में परिणामों को कैसा बना रहे हैं? बोलो। यदि हम उग्र परिणाम रखते हैं, गुस्सेल परिणाम रखते हैं, क्रोध करते हैं, मायाचारी करते हैं, इनके माध्यम से तो हमारी अशुभ लेसा ही होगी ना। और अशुभ लेसा का परिणाम क्या है? अशुभ लेसा का परिणाम निश्चित रूप से अशुभ ही होगा, कभी भी शुभ नहीं होगा। इसलिए इस लेसा को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे मनस्थिति को दर्शाता है। ऐसा भी होता है कि भावों की विशुद्धि के लिए लेसा की विशुद्धि भी होना जरूरी है। लेसा विशुद्धि के साथ में ही हम उत्तरोत्तर अपने परिणामों को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब यहाँ यह मनुष्य जीवन पाए हैं, तो मनुष्य जीवन के माध्यम से अब हमें ऐसा कोई भी परिणाम नहीं करना है जिसके माध्यम से, देखो मान लीजिए अभी फसल का समय है ना हरीश, तो भैया जी, तो मान लीजिए भाव गिर गए और बोरे बहुत सारे हैं, 100, 150, 200 बोरे रखे हुए हैं आपके बंडा में, और लेकिन भाव नहीं है, तो क्या होगा? लाभ होगा हानि? और मान लीजिए बोरे आपके 50 ही हुए और भाव बहुत बढ़ गए, भाव बहुत बढ़ गए, तो क्या होगा? बोलो। खूब मुनाफा होगा। तो परिणाम काय का है? भावों का। भावों का परिणाम है। जैसे हमारे भाव हम रखेंगे वैसा ही परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने परिणामों को हम नियंत्रण में रखेंगे, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। 4 शब्द हैं भी आए हैं कि सही सोचें, सुंदर सोचें। पहला क्या बोला मैंने? सही सोचें, सुंदर, क्योंकि सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। हम आगे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। आप यहाँ औरंगाबाद से चलकर यहाँ तक आए हैं तो सबसे पहले मन में विचार तो आया। बिना विचार के तो ऐसा तो है नहीं कि उठाया थैला और चल दिए, वो तो पागल भी नहीं चलेगा, उसके मन में विचार तो पहले आता है। तो सही सोचें, सुंदर सोचें। दूसरा है सही बोलें, सुंदर बोलें। सही बोलें, सुंदर बोलें। जो भी अपन वचन
आप वचनों के माध्यम से ही सारे झगड़े होते हैं। बात ही हाथी पाई है और बात ही हाथी पाँव। बात ही हाथी पाई और बात ही हाथी पाँव का मतलब जानते हो क्या होता है? कि एक राजा था, और राजा तो ऐसे होते हैं कि उनको यदि बात अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए, चलो एक हाथी दे दो इसको इनाम में। और यदि मान लीजिए उनको पसंद नहीं आए तो क्या, इसको डाल दो हाथियों के नीचे, कुचल कर इसको खत्म कर दो। तो बात ही हाथी पाई और बात ही हाथी पाँव। तीसरी बात है सही देखें सुंदर देखें। पहली बात बताई सही सोचें सुंदर सोचें, दूसरी बात बताई सही बोलें सुंदर बोलें, और तीसरी बात है सही देखें सुंदर देखें। हमें अच्छा देखना है, जैसा नजरिया होगा ना, जैसी नजर होगी ना वैसा ही नजरिया होगा। ठीक है ना? नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया, और किश्ती ने बदला रुट तो किनारा बदल गया। क्या बोला? नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया, और किश्ती ने बदला रुट तो किनारा बदल गया। एक बार कुंडलपुर की बात है, कुंडलपुर में जब इसके पहले महामस्तकाभिषेक हुआ था तो एक IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने ये उदाहरण सुनाया, याद आ गया कि एक बार ऐसा हुआ, कैसे देखो किनारा बदल जाता है, कि एक जहाज रवाना हुआ चीन से, जहाज रवाना हुआ चीन से, और 0.00000 डिग्री, मतलब 4 बार 0 और फिर पॉइंट लगा हुआ है, उतना सा उसमें फर्क था। कहाँ पर? कहाँ पर? चीन में, जहाँ से वो रवाना हुआ, जहाँ से वो रवाना हुआ वहाँ इतना सा फर्क था, मतलब एक अंश भी नहीं, एक अंश तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? अब जब वो पहुंचा तो जिस देश में पहुंचना था वहां से 700 किलोमीटर दूर पहुंचा। जिस देश में पहुंचना था किलोमीटर, मतलब 700 किलोमीटर दूर पहुंचा। बोलिए फर्क किसका है? किश्ती ने बदला रुट तो किनारा बदल गया। इसलिए सही देखें सुंदर देखें। जैसे हम देखेंगे, आप लोगों ने तो वो बच्चे लोग तो होते हैं, सो गए अभी तो ये बच्चा तो, कि चश्मा होता है ना, चश्मा, तो चश्मा जैसा चढ़ा लेते हैं ना अपन, वैसा ही दिखना शुरू होता है कि नहीं होता है? अच्छा चलो, आप बड़े लोग हैं तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो चौराहे पे लाइट देखी आपने, बड़ी नगर होते हैं, महानगर में लाइट होती है ना, तो एक लाइट पे पीला, एक पे लाल और एक पे हरा, ऐसा ही होता है ना, 3 सिग्नल होते हैं ना। तो क्या उनके अंदर जो लाइट अंदर है वो भी वैसी है क्या? तीनों में एक जैसा ही बल्ब है, ऐसा नहीं बल्ब हरा, बल्ब लाल और बल्ब पीला नहीं है उसमें। उसके ऊपर जो कांच है ना, वो कांच पीला, कांच लाल और कांच हरा है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसा कांच होता है ना वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है ना। बस जैसी नज़र होगी वैसा ही आपका एटीट्यूड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरी बात मैंने कह दी, सही देखें और सुंदर देखें। चौथी और अंतिम बात है कि पहली सही सोचें सुंदर सोचें, सही बोलें सुंदर बोलें, और सही देखें सुंदर देखें, और अंतिम है सही करें सुंदर करें। काय से जो भी चेष्टा हम करते हैं, मन हो गया, वचन हो गया, काय भी तो है, हमारे तीनों योग शुद्ध होने चाहिए। तो सही करें सुंदर करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप ही लोग बोल रहे हो तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा करते हैं। सही करना है, सुंदर करना है, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे,
तो निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, कभी भी खराब नहीं करेंगे। वहाँ 10 लक्षण की पूजा में अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने बोला था, आप लोग बोलते हो मन में होय सो वचन उचरिए और वचन होय सो तन सो करिए। इसलिए अपनी काय की चेष्टा भी, अपने हाव भाव भी, मुनि महाराज के लिए गाथा आती है कि अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को मुंडन करें। 10 मुंडा, ये पंचवी इंद्रिय मुंडा, वच मुंडा, हथपाद मन मुंडा, ऐसी गाथा आती है। इनको मुंडन करें। केवल ये बाल मुड़ाने से कोई काम होने वाला नहीं है, वहाँ आचार्य कह रहे हैं मूलाचार में। हाँ, ये तो बहुत सारे हमेशा मुड़ाते ही रहते हैं, लेकिन अपने मन को, अपने वचन को और अपने काय को, इनका मुंडन करेंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से हम अपना यदि कल्याण चाहते हैं तो इन 4 बातों को फिर से रिपीट कर लें। सही सोचें, सुंदर सोचें, सही बोलें, सुंदर बोलें, सही देखें, सुंदर देखें और सही करें, सुंदर करें। इसलिए अपनी जिंदगी को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो या जिंदगी को सही मार्ग पर लगाना चाहते हो तो इन बातों को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। इनको आत्मसात किए बिना हम अपने जीवन का कल्याण 3 काल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को 2 चीज़ें हैं, गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं और भुनभुनाते हुए भी जी सकते हैं। अपने संबंधों में आप मिठास भी घोल सकते हो और संबंधों में खटास भी घोल सकते हो। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने कैसे संबंध बनाते हो। संबंधों में मिठास घोलना है या संबंधों में खटास लाना है। अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, गुनगुनाते हुए जीना है या भुनभुनाते हुए जीना है। होता क्या है, मन में हो ठेस तो हर बात बुरी लगती है। मन में हो ठेस, आप कितने अच्छे से अच्छे हो, मान लीजिए अभी हम उपदेश दे रहे हैं और मन में यदि किसी के कोई दूसरी बात पहले से घर बैठी हुई है या आजू बाजू वाले से कोई अनबन है तो वो हमारी बात ध्यान से सुन पाएगा? बोलो। इसलिए मन को पहले सही कर लीजिए। मन को यदि सही नहीं करेंगे तो आपका अभी ग्राउंड ही सही नहीं है, और जब ग्राउंड ही सही नहीं है तो बीज कहाँ बो रहे हो? जो बीज बोएंगे वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। जैसे किसान होता है, बीज बोने के लिए सबसे पहले जमीन को समतल करता है, उसमें थोड़ा सा पानी का सिंचन करता है, उसको उपजाऊ बना देता है, तब उसमें अपने बीज का वपन करता है। ऐसे ही जो हम प्रवचन कर रहे हैं या आपको जो उपदेश दे रहे हैं, इसको तभी ये काम कर पाएगा जब आप अपने मन के उस धरातल को उस किसान की भांति बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लेंगे, तभी आप आगे क्या कर सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मन को शांत रखें। क्या होता है, गृहस्थ और साधु 2 हैं, जैसे भी भैया जी बता रहे थे ना कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, आप कारिका सुना रहे थे, तो गृहस्थ, वहाँ पर गृहस्थ को साधु से भी अच्छा बता दिया, लेकिन हम गृहस्थ को गृहस्थी बताएंगे क्योंकि अभी वो मोह जंजाल में फंसा हुआ है। ठीक है ना? तो गृहस्थ कौन? भैया जी का निवेदन बहुत तगड़ा हो रहा है कि नहीं महाराज जी आज तो आप नहीं जाएंगे, यहाँ से बिहार नहीं करेंगे। ठीक है ना, उनकी भावना भी रहनी चाहिए। तो गृहस्थ वो होते हैं, गृहस्थ वो होते हैं जिनके पांव तो थमे रहते हैं लेकिन मन उनका दौड़ता रहता है, मन उनका चलता रहता है। और साधु वो होते हैं जिनके पांव तो चलते रहते हैं लेकिन मन उनका थमा रहता है, मन शांत रहता है। आप लोग खाने और खिलाने में आनंद मानते हो, हम छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। आप लोग खाने और खिलाने में आनंद मानते हो, हम छोड़ने
और छुड़ाने में आनंद मानते हैं, आप लोग रुकने और रोकने में आनंद मानते हो। हम चलने और चलाने में आनंद मानते हैं, हम चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। चलते जाएंगे तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू है कि नदी कभी रुकती है? बोलो। नदी यदि रुक जाएगी तो सड़ गल जाएगी, उसमें काई जमना शुरू हो जाएगी। बोलो, नदी कभी रुकती नहीं है। चरे वेती, चलते चलो। रुक गए, चलती का नाम गाड़ी और रुक गया तो अनाड़ी, ऐसा सुना था हमने बचपन में। चलती का नाम गाड़ी और रुक गए तो अनाड़ी। फिर भी श्रावकों की भावना होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक जाए तो महाराज जी अच्छा लगता है। ऐसी भावना जरूर होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु के रुकने पर, श्रावक और साधु का संबंध जानते हो कैसा होता है? जैसा सूरज और सूरजमुखी होता है ना, वैसा होता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सूरज और सूरजमुखी फूल होता है ना, वैसा होता है। साधु, सूरज यदि नहीं आएगा तो सूरजमुखी भी बंद रहता है, और जैसे ही प्रभात होता है सूरजमुखी फूल जो होता है खिल जाता है। और एक बात और बता दें, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे सूरज घूमता जाता है, सूरजमुखी भी अपना उधर घूमता चला जाता है। इसलिए भले ही साधु आपके गांव में आ पाए नहीं आ पाए, या पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप तो सूरजमुखी हैं। आप निश्चित जैसे औरंगाबाद वाले ढूंढते यहाँ तक आ ही गए। भले ही अक्षय सागर जी महाराज के पास जाना था, लेकिन यहाँ महाराज जी हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं। ये होता ही है, श्रावक की भावना होती है, इतना ही रखते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, यहाँ की एक बात सामने आई कि मंदिर में प्रतिमा बहुत विशाल है। डॉक्टर साहब बैठे क्या यहाँ पे? चले गए? हाँ, सब लोग यही हैं। तो प्रतिमा विशाल है। अभी महाराज जी का भी कहना है कि मंदिर भी आपका बहुत ही व्यवस्थित और बढ़िया बना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल यदि कर दें तो यह मंदिर बहुत ही अच्छा बन सकता है। केवल देखो, वैसे भी द्वार इधर इस तरफ है और वहाँ पर तो द्वार है भी नहीं। अभी जो ये पूरब फेसिंग है, यदि उत्तर फेसिंग हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, और निश्चित रूप से इस समाज की दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति होती चली जाएगी। इसलिए अगर चाहे कुछ करना कुछ भी नहीं है, मात्र जो वेदी है उसका जो फेस है वो इस तरफ से कर दें और यहाँ से खोलने का रास्ता भी है, तो निश्चित रूप से समाज भी तरक्की करेगी। न केवल जैन समाज अपितु जैनेतर समाज पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसको आप बड़े महाराज जी से और अच्छे से समझ लें, और वेदानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य जो होते हैं उनको भी बुलाकर बहुत अच्छे से इसको समझकर आगे कर लेंगे, जल्दी से जल्दी इस काम को संपन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।